हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे सीपीसी के ऊपर, जैसे कि आपका राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम है। दिस इज हेल्पफुल फॉर अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स एज वेल। सो इसके अलावा जो है आप आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, अदर सब्जेक्ट्स पे भी आप जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। उनके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एमसीक्यूज लर्नर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लास्ट में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट आई कैन मेक मोर सच वीडियोस। So this is your first question. Sweeping change introduced by the CPC Amendment Act 2002 is with the object to जो चेंज इंट्रोड्यूस हुआ था अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में, वो किस ऑब्जेक्ट के से हुआ था? गिव मोर पावर टू सिविल कोर्ट्स, रिड्यूस द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स, कट शॉर्ट डिले इन डिस्पोजल ऑफ सूट, और दैट इज मेक प्रोविजन stringent. So what is the correct answer to this question is that is C is the correct answer to cut short delay in disposal of suit. सेकेंड क्वेश्चन इज प्रिलिमिनरी डिक्री जो है पास की जाती है किसी सूट में, दैट इज फॉर पार्टीशन में पास की जा सकती है, पार्टनरशिप सूट में पास की जा सकती है, पोजीशन एंड मींस प्रॉफिट में पास की जा सकती है, या फिर सब में। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा जो है डिग्री की डेफिनेशन जो आपको 2 में दी गई है उसमें ये इंक्लूड नहीं करता है? डिसमिसल इन डिफॉल्ट, रिजेक्शन ऑफ क्लेम, बोथ, और दैट इज नीदर ए नॉर बी। द करेक्ट आंसर इज ए। Dismissal in default for appearance of parties, that is not a decree, whereas rejection of claim is a deemed decree. So A is the correct answer. This is not included in the definition of decree. Next is a decree holder has been defined as a person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made under which section? Section 23, 213, 24, or that is 216. So the correct answer is that is section 23. Next question is a decree holder need not be a party to the suit. The term is not confined to the plaintiff both, or that is neither. The correct answer is C. डिक्री होल्डर की जो डेफिनेशन दी गई है 2 3 में, दैट इज नीड, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी हो सूट में, टर्म से प्लेंटिफ का कन्फाइन नहीं है। सी इज करेक्ट। Next question is judgment under section 29 means what? A decree dismissal of an appear summarily statement on grounds of decree or order, or that is all of the above. The correct answer is C, that is statement on grounds of decree or order. So आपने ये याद रखना है, decree is defined in 29. Next is एक judgment क्या contain करती है? Concise statement of the case, point for determination, decision on the points of determination and reason thereof, or that is all of the above. The correct answer is all of the above. So judgment and decree क्या contain करते हैं, वो हमें कहाँ पे दिया हुआ है? Order 20 में, that deals with the, जिसमें हमें जो है रूल्स दिए हुए हैं जजमेंट एंड डिग्री के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक ऑफिसर? इनमें से कौन सा पब्लिक ऑफिसर नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 217 ऑफ सीपीसी? A judge, a person in service under the pay of the government, Sarpanch of a Gram Panchayat, or that is none of the above. So the correct answer is what? That is Sarpanch of a Gram Panchayat is not included in the definition of public officer that is given in your 217. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज जो सेक्शन 3 में दिया हुआ है वो किसके सबॉर्डिनेट होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के, दोनों के, या फिर नीदर ए नॉर बी? सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज सबॉर्डिनेट टू बोथ, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। नेक्स्ट इज पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को कहाँ पे डील किया गया है सीपीसी में? सेक्शन 3 में, 4 में, 5 में, या 6 में? दैट हैज बीन डेल्ट अंडर योर सेक्शन 6. Next is courts have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits the cognizance of which is neither expressly or impliedly barred by virtue of which section? Section 8, Section 9, Section 10, or Section 11? The correct answer is that is Section 9. Next question is principle of res sub judice is contained under the section? Section 10, 11, 13, or 14? That is contained in your Section 10 of CPC. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी अ सूट इज लायबल टू बी व्हाट? सेक्शन 10 में जो रेस्ट सब जुडिस है स्टे ऑफ सूट में, सूट क्या होता है? उसमें स्टे होता है, डिसमिस होता है, रिजेक्ट होता है, इधर ए, बी और सी। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? दैट इज स्टेड। ठीक है, जो सेकंड सूट फाइल होता है उसको स्टे लग जाती है। नेक्स्ट इज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट सब जुडिस इनमें से कौन सी चीज एसेंशियल है? सूट्स बिटवीन द सेम पार्टीज में होनी चाहिए। रेस्ट सब जुडिस में क्या होता है कि सपोज एक सूट फाइल किया हुआ है, ठीक है, सेकंड सूट फाइल हो जाता है, तो सेक्शन 10 जो है दैट डज नॉट बार द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को बार नहीं करता। सेकंड सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है बट उसके ट्रायल को बार करता है। तो इसमें से कौन सी चीज एसेंशियल है? सूट सेम पार्टीज में होनी चाहिए, सेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, पेंडिंग होनी चाहिए दोनों सूट्स, द मैटर्स इन द दोनों सूट्स में मैटर जो है वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सेम होना चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव सारे ही जो है एसेंशियल्स हैं जो आपको सेक्शन 10 में दिए हुए हैं।
नेक्स्ट है सेक्शन 10 जो है सीपीसी का कहाँ पे नहीं अप्लाई करता है. When the previous suit is pending in the same court, when the previous suit is pending in a foreign court, when the previous suit is pending in any other court in India, when the previous suit is pending in a court outside India established by the central government. So what is the correct answer to this question is when the previous suit is pending in a foreign court. जब कोई previous suit किसी foreign court में pending है वहाँ पे. Next is under the principle of res sub judice, the second suit has to be stayed, the previous suit has to be stayed, either A or B depending on the facts and circumstances of the case, or that is none of the above. So what is the correct answer to this question? That is principle of res sub judice में जो second suit होता है that has to be stayed. Next is a decision in a suit may operate as res judicata against persons not expressly named as parties to the suit by virtue of which explanation. ये किस चीज की बात कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव सूट की, जहां पे न्यूमरस पर्सन का एक ही कॉज ऑफ एक्शन होता है, वो सारे जो है एक सूट फाइल कर देते हैं. तो अगर कोई डिसीजन आता है वो सबके अगेंस्ट बाइंडिंग होगा, तो दैट विल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. ये हमें कौन सी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है सेक्शन 11 की? दैट इज गिवन इन एक्सप्लेनेशन 6 टू सेक्शन 11. नेक्स्ट इज जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो मैंडेटरी है, डायरेक्टरी है, डिस्क्रिशनरी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? दैट इज मैंडेटरी. नेक्स्ट इज इन अ सूट जहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है, सूट और इज लायबल टू बी व्हाट? सूट क्या होगा? स्टे होगा, डिसमिस होगा, मे बी स्टेड एंड मे बी डिसमिस्ड, बोथ ए एंड सी. सो व्हाट इज दैट? दैट इज डिसमिस. सो रेस जुडिकाटा में सूट जो है सेकंड सूट डिसमिस हो जाता है, सब जुडिस में स्टे लग जाती है. Next is on production of certified copy of the foreign judgment. जो presumption है competency के regarding under section 14 is presumption of fact, presumption of fact and law both, rebuttable presumption of law, or that is irrebuttable presumption of law. That is rebuttable presumption of law. C is correct. Next is कितने grounds of attack आपको दिए हैं foreign judgment की, जो section 13 में दिए गए हैं 7, 6, 5 और that is 4, that is 6. Next question is under section 15, every suit shall be instituted in the district court, court of lowest grade, court of higher grade, or that is all of the above. That is court of the lowest grade. Next question is amendment जो allow की गई है order 6 rule 17 में must be carried on in cases no limit is fixed for carrying on the amendment within 10 days, 14 days, 15 days or 30 days. So that is 14 days. Next question is set off can be. Set off कहाँ पे हो सकता है? A certain amount of money, uncertain amount of money, maybe a certain or maybe uncertain. Only B and not A. The correct answer is ascertained होना चाहिए amount. ठीक है? This is given under your order 8, rule 6 में हमें इसके regarding जो है दिया हुआ है. Next question is under order 7, rule 14 of the CPC. The documents must be filed along with the plaint, can be filed at the time of naming of issues at any time during the evidence. That must be filed along with the plaint. Next is in set of the court fees payable, not payable, discretionary, only B and not A. That is payable. Next is a suit can be dismissed in default. एक suit को dismiss किया जा सकता है default में under order 9 rule 2, order 9 rule 3, order 9 rule 8, both B and C. The correct answer is both B and C. दोनों cases में. Rule 3 में क्या दिया हुआ है? जहाँ पे neither party appears. Order 9 rule 8 में what is given is जहाँ पे जो है सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है, प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता है. Next is pleadings can be amended before the trial court, before the first appellate court, before the second appellate court. The correct answer is that is all of the above. So amendment of pleadings is dealt under which order, which rule? ये आप comment box में बता सकते हैं. Next is which of the following must be stated in the pleadings. Pleadings में क्या लिखा जाना चाहिए? Facta probentia, facta probenda, both, or that is neither. The correct answer is facta probenda. प्लीडिंग्स मस्ट ऑलवेज स्टेट फैक्ट्स नॉट एविडेंस. प्लीडिंग्स हमेशा फैक्ट्स को स्टेट करेंगी. फैक्टा प्रोबेंडा का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स. फैक्टा प्रोबेंशिया का मतलब होता है एविडेंस. ये हमें कहाँ पे दिया है? ऑर्डर 6 रूल 2 में. नेक्स्ट इज प्लीडिंग्स पे किसके साइन होंगे? प्लीडिंग्स पे पार्टी एंड प्लीडर दोनों के साइन होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेमेडीज जो अवेलेबल है अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री इंक्लूड व्हाट? दैट इज अपील भी फाइल की जा सकती है, रिव्यू भी फाइल किया जा सकता है, एप्लीकेशन भी फाइल की जा सकती है. ऑल ऑफ द अबव सारे ही करेक्ट ऑप्शंस हैं. एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करवाने के लिए हमें प्रोविजन कहाँ पे दी गई है? ऑर्डर 9 में. दैट इज गिवन इन ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी. नेक्स्ट इज एक रेफरेंस कौन सी कोर्ट को की जा सकती है? हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज को, सुप्रीम कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव. दैट कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट. Next is grounds for review has been provided under order 47 rule 1, 42 rule 1, 43, 44. That is given in 47 rule 1.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जजमेंट पास बाय द कोर्ट कैन बी रिव्यू। जजमेंट जो कोर्ट ने पास कर दी उसको रिव्यू कब किया जा सकता है? जब कोई अपील प्रोवाइड की है, तब कोई अपील नहीं प्रेफर की। अगर कोई अपील नहीं प्रोवाइड की, दोनों केसेस में ओनली ये नॉट बी। द करेक्ट आंसर इज बोथ। Review is dealt under your which, that is section 114, read with order 47. Next is section 115 हमें क्या provide करता है? That provides with the revision. नेक्स्ट इज जजमेंट को रिव्यू कौन से ग्राउंड के ऊपर किया जा सकता है? डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट एविडेंस जो पार्टी की पहले नॉलेज में नहीं था, मिस्टेक ऑफ एरर और फैक्टर लॉ, द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, बोथ और नीदर। द करेक्ट आंसर इज बोथ। Next question is doctrine of restitution is contained under which section? 144, 145, 146 or 147? That is 144. Next question is under order A, 9 rule 8 for non-appearance of the plaintiff. जहाँ पे plaintiff नहीं आता तो dismiss किया जा सकता है अगर defendant admit कर ले सारा claim plaintiff का, defendant admit करे part to the extent of the claim admitted, both or neither. That is both. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जहाँ पे प्लेंटिफ पे फेल कर जाए, वो कोर्ट फी या पोस्टल चार्जेस पे ना करे ऑन द डिपेंडेंट, द सूट कैन बी डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 9 ऑफ विच रूल? कौन से कहाँ पे दिया हुआ है? दैट इज गिवन इन ऑर्डर 9 रूल 2. So these were the 40 questions on CPC learners. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, do like, share and subscribe the channel for more such preparation. Thank you so much learners.